Good morning, student. In this video lecture, we will see the Laplace transform of periodic function. So let's see the first definition of periodic function. If f of t is equal to f of t plus capital T, then f of t is called periodic function with period capital T. जो भी फंक्शन के वेरिएबल में अगर समथिंग आप चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे t वेरिएबल है फंक्शन का, तो t में जो है वो कैपिटल T ऐड किए तो उसका आंसर वापस जो है वो एफ ऑफ टी बना है। देन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो इस कंडीशन में जो है एफ ऑफ टी को पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल साइन थीटा प्लस 2 पाई, साइन थीटा प्लस 2 पाई, साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो साइन के एंगल थीटा के अंदर जो है 2 पाई ऐड करने पर आंसर जो है वापस जो है वो साइन थीटा बना है। तो साइन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो कॉस भी जो है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। इफ एफ ऑफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कैपिटल टी, देन इट्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय Laplace transform f of t is equal to 1/1 minus e raised to power minus st इंटीग्रेशन 0 to t e raised to power minus st f of t dt। तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर कोई आपको पीरियोडिक फंक्शन दिया है जिसकी जो पीरियड है वो कैपिटल टी है, तो पीरियोडिक फंक्शन इस तरह से होगा 1/1 माइनस e raised to power माइनस st। ये जो कैपिटल टी दिख रहा है ये पीरियड है, पीरियड ऑफ द फंक्शन है। और 0 to कैपिटल टी ये पीरियड ऑफ द फंक्शन आ गया। और e रेस्ट टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये तो डेफिनेशन है एग्जैक्टली लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। बस यहाँ पे एक अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आता है, यहाँ पे आपको अपर लिमिट जो है वो कैपिटल टी लगाना है और ये एडिशनल पार्ट उसका याद रखना है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन टी लेस देन 1 is equal to 0, 1 less than t less than 2, where f of t plus 2 is equal to f of t। तो ये जो पार्ट आपको दिया है f of t plus 2 is equal to f of 2, ये यहाँ पे बता रहा है ये जो f of t फंक्शन है वो पीरियोडिक है। इसमें t के अंदर t प्लस 2 ऐड किए तो वापस उसकी जो वैल्यू है वो f of t ही बनी। मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो कैपिटल t की वैल्यू जो है वो 2 है। तो आपके पास गिवन है f of t plus 2 is equal to f of t, therefore f of t is periodic function with period capital T is equal to 2। तो अब ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया, इसलिए अब इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट होगा वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन f of t इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1 माइनस e रेस्ट टू पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T e रेस्ट टू पावर माइनस एस टी f of t dt। अब यहाँ पे आपको ये t की वैल्यू यहाँ पे पहले पुट करना है। तो t की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 2 लगाएंगे। तो t की वैल्यू 2 जो है इंटीग्रेशन पे लगाते हैं, t की वैल्यू 2 लगाए तो कितना हुआ 1/1 माइनस e रेस्ट टू पावर माइनस 2s हो गया। t की वैल्यू यहाँ पे 2 रखे, इंटीग्रेशन 0 to 2 हो गया, e रेस्ट टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी हो गया। अब ये एफ ऑफ टी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। लेकिन एफ ऑफ टी की वैल्यू अगर देखेंगे आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आपको बताया है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू बताया है टी, और इसके लिए आपको लिमिट दिया है 0 लेस देन टी लेस देन 1 इज इक्वल टू दिया है 0, 1 लेस देन टी लेस देन 2। ठीक है, तो t की वैल्यू 2 इंटरवल में डिवाइड है। तो यहाँ f ऑफ t की वैल्यू जो है आप पुट करने के लिए आपको ये जो लिमिट दिख रही है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 है, जबकि f ऑफ t की वैल्यू जो है वो 2 इंटरवल अलग अलग इंटरवल में डिवाइड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा इस इंटरवल के हिसाब से, पहले 0 to 1 और फिर बाद में 1 to 2। तो मैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को जो है वो ब्रेक कर रहा हूँ। तो मैंने ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया, ये बाहर का पार्ट एज इट इज़ है, और ये 0 to 2 को इस तरह से लिख लिया 0 to 1 प्लस 1 to 2। अब 0 to 1 मतलब ये वाला इंटरवल, और एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे t रखना है।
और 1 to 2 मतलब ये वाला इंटरवल, और यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू आपको क्या रखना है, 0 रखना है। यहाँ पे आपको 0 रखना है और यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू आपको कितना दिया है, टी दिया है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू टी आ जाएगी और ये एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो ये तो 0 हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा आंसर कैसा हो गया, 0 हो गया, राइट है। और इसको इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में मतलब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो एक फंक्शन है अलजेब्रिक, ये टी अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो लिएट रूल के हिसाब से ये अलजेब्रिक फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये ई रेस्ट पावर माइनस एस टी जो है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, ये मैं अप्लाई किया हूँ यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस्ट पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब ये टी का डेरिवेटिव 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब कि ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और माइनस एस ऑलरेडी यहाँ पे है तो माइनस एस इंटू माइनस एस कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब लिमिट अप्लाई करना है, टी की पोजीशन पे 1 रखेंगे तो ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट में आपको क्या बनेगा, यहाँ पे टी की जगह 1 रखेंगे यहाँ पे, तो टी की जगह 1 रखे तो कितना आंसर बना, ई रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय माइनस एस, राइट। टी की वैल्यू 1 रख रहे हैं, आगे ये माइनस टी की वैल्यू यहाँ पे 1 रखे तो कितना बना, ई रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बना, एस स्क्वायर। तो ये अपर लिमिट होगी। अब माइनस लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, लोअर लिमिट टी की जगह 0 रखना है, तो टी की जगह 0 रखें तो 0 इंटू समथिंग पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे टी की जगह 0 रखेंगे तो ई रेज टू पावर 0 1 होता, तो कितना बना, 1 अपॉन एस स्क्वायर बना, ठीक है। तो ये मैंने लिमिट अप्लाई किया हूँ, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगली स्लाइड में है ये अपर लिमिट की वैल्यू माइनस ये लोअर लिमिट की वैल्यू। भाई माइनस साइन इसमें एंटर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये यहाँ पे करेक्शन करना है, टी नहीं आएगा, टी की अपर लिमिट 1 रख दी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे एस है सिर्फ, यहाँ टी नहीं आएगा, ये करेक्ट कर लेना है यहाँ पे माइनस एस है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब यहाँ पे आपको दे दिया है कि ये पीरियोडिक है, मेंशन किया है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, 0 लेस देन टी लेस देन पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू 0 पाई अपॉन ओमेगा लेस देन टी लेस देन 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो डायरेक्टली आपको बताएगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, और दूसरा आपको वो इक्वेशन देगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में ये इस टाइप का इक्वेशन दिया था, एफ ऑफ टी प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो ये इक्वेशन से आपको गेस करना रहता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये पीरियोडिक फंक्शन आपको दिया है, तो अब इसके अंदर जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज़ होगा वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन, ये गिवन फंक्शन लिख लिए। देयरफॉर द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब यहाँ पे पीरियड कैसा गेस करेंगे, तो ये इंटरवल में जो लास्ट वाला पार्ट रहता है ये पीरियड ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। ये लास्ट वाला टर्म जो है वो 2 पाई ओमेगा, ये पीरियड ऑफ द फंक्शन है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आपके पास जो टी कैपिटल टी की वैल्यू आ गई वो 2 पाई अपॉन ओमेगा आ गई। उसके बाद जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन वाला फॉर्मूला लिखेंगे और कैपिटल टी की वैल्यू रखेंगे। तो कैपिटल टी की वैल्यू रख दिया मैंने 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो अब यहाँ पे मुझे एफ ऑफ टी की वैल्यू रखना है, लेकिन एफ ऑफ टी की वैल्यू जो है वो दो अलग अलग इंटरवल में डिवाइड है, एक कॉस ओमेगा टी है और एक 0 है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 0 से शुरू होती है और 2 पाई अपॉन ओमेगा पे एंड होती है। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करने के लिए जो दो इंटरवल में डिवाइड है 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, मैं ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करता हूँ। पहला लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 टू पाई अपॉन ओमेगा,
और प्लस दूसरा क्या आएगा, पाई अपॉन ओमेगा टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। और फिर बाद में पहली वैल्यू, पहले इंटीग्रेशन में वैल्यू कॉस ओमेगा टी रखेंगे, दूसरे इंटीग्रेशन में वैल्यू 0 रखेंगे। तो पहले तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक किए, तो ये ब्रेक कर दिए, 0 से शुरू हो रहा पाई अपॉन ओमेगा, और पाई अपॉन ओमेगा से शुरू हो रहा है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू आएंगी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू आएंगी 0। तो वैल्यू पुट करें, ये रखें यहाँ पे कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे रखें 0। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो 0 हो गया पूरा, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करना है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई होता है ई और कॉस जब आपस में मल्टीपल में आते हैं, या फिर ई या साइन जब आपस में मल्टीपल में आते हैं, तो इसके लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट है कॉस के लिए, ई रेस्ट टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ई रेस्ट टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, उसी तरह से साइन वाला भी फॉर्मूला है। साइन वाले फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पे साइन आएगा और यहाँ पे कॉस आएगा और बीच में प्लस की जगह माइनस आता है। तो यहाँ ये रिजल्ट अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको, क्या देखना है, ए और बी की वैल्यू। ए मतलब ई की पावर में एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है, ए की जगह एस है, और बी मतलब क्या है, कॉस के एंगल में एक्स का, तो यहाँ पे कॉस के एंगल में टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस एस है और बी की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा है। तो यहाँ पे ए की जगह, ये जो रिजल्ट दिख रहा है, ए की जगह आपको माइनस एस और बी की जगह ओमेगा रख देना है, और एक्स वेरिएबल की जगह टी वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये इंटीग्रेशन अप्लाई किया हूँ। तो देखो मैं जहाँ जहाँ यहाँ ए था, ए की जगह माइनस एस रखा हूँ और बी की जगह बे जो है ओमेगा रखा हूँ। ये यहाँ पे ए है, ये यहाँ ए है, राइट है, यहाँ ए है और बी, यहाँ पे बी है तो ओमेगा रखे, यहाँ ओमेगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। ठीक है, इस तरह से अप्लाई किया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना है, ये इंटीग्रेशन हो गया है, इस रिजल्ट से इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो अपर लिमिट पाई अपॉन ओमेगा रखना है। ठीक है, तो टी की जगह यहाँ पे पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे, तो टी की जगह पाई अपॉन ओमेगा आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एस पाई अपॉन ओमेगा बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ टी की वैल्यू आ जाएगी। अपर लिमिट जब इस ब्रैकेट पे रखेंगे तो क्या बनेगा, टी की जगह जब पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एस एज इट इज रहेगा और आपके पास क्या बचेगा, कॉस पाई बचेगा। ठीक है, तो ये कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्लस जब यहाँ पे आप टी की जगह पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, साइन पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो ये ब्रैकेट पे जब अपर लिमिट रखे तो आंसर आपके पास ये बनेगा। ठीक है, माइनस जब लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे टी की जगह 0, तो ये तो बन जाएगा आपके पास ये रेस्ट पावर 0 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे जब आप टी की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस एस, और यहाँ टी की जगह 0 रखे तो कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू होती है +1। उसके बाद प्लस यहाँ पे टी की जगह 0 रखे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये अपर लिमिट हो गई और माइनस ये लोअर लिमिट हो गई। यहाँ पे टी की जगह पाई अपॉन ओमेगा, तो ये टर्म्स यहाँ पे जैसे कि वैसे लिखना है आपको। तो ये अगली स्लाइड में मैंने किया हूँ, ये रखे यहाँ पे टी की जगह पाई अपॉन ओमेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये अपर लिमिट और माइनस ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो लोअर लिमिट 0 रखे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते, माइनस माइनस प्लस एस यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस एस यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एस ई रेज़ टू पावर माइनस पाई एस अपॉन ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ से ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और न्यूमरेटर से जो है वो एस को जो है वो कॉमन ले रहा हूँ। और ये रिजल्ट है, यहाँ पे भी ये रिजल्ट है 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई एस अपॉन ओमेगा। तो कौन सा रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। ये रिजल्ट है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रिजल्ट कैसे बना है,
यहाँ पे रिजल्ट इस तरह से बना है। ये जो है आपके पास 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस, ठीक है, 1 को 1 स्क्वायर लिख ली, और ये जो 2 दिख रहा है इसको होल पावर करके लिख ली इस तरह से, ई रेज़ टू पावर माइनस पाई एस डिवाइडेड बाय ओमेगा, और इसको होल स्क्वायर करके लिख ली। तो ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस ए, और ये 1 प्लस ए, और ये न्यूमरेटर से जो है वो एस को कॉमन ले लिए तो एस यहाँ पे आ गया। न्यूमरेटर में यहाँ से क्या बचा, ई रेज़ टू पावर माइनस पाई एस अपॉन ओमेगा, प्लस यहाँ से 1 बचा। तो ये प्लस वाला टर्म्स, ये प्लस वाला टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल। तो ये कैंसिल हो गए, एस बचा और ये ब्रैकेट बचा, और ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा। तो यहाँ से जो है वो न्यूमरेटर से एस बचा, ब्रैकेट और एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसी टाइप के 2 क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने सॉल्व किए वैसे इसको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सॉल्व किया एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, कॉस की जगह बस साइन है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे सेम करना है, कॉस की जगह साइन आ गया तो साइन वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना। ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और ये टॉपिक के साथ जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो पहला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो लेक्चर से जो है हम लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म जो है वो देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।